कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत जमी बोस हो गई। 6 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक करार। मलबे में दबे 20 से 25 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। मलबे के नीचे से फंसे अफराद की जान बचाने की अपीलें। वाक़े में मुल्हिका इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं। स्नाकल की मदद से फंसे अफराद को बाहर निकाला गया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। एक दूसरे को तसल्ली देकर गम मिटाने की कोशिश। इलाके में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। पीटीएमए से हैवी मशीनरी भी तलब। इंतजामिया की मदद के लिए रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। SBCA के मुताल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। गिरने वाली इमारत 50 साल पुरानी थी। खस्ता हाल करार देकर खाली करने का नोटिस दिया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी की जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इमारत गिरने से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। ऐसे हादसात से बचाव के लिए तवज्जुही बुनियादी हिकमत अमली बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर दुख का इजहार। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के बड़े गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड बाद फितना खारिज हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। हसन खेल में ऑपरेशन 1 जुलाई की रात से 3 जुलाई तक जारी रहा। फितना खारिज ने बड़े दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की प्रॉक्सीज की सरगर्मियां रोकने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फितना खारिज के दहशतगर्दों का कलाकामा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वजीर आजम ने कहा, बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना खारिज का अंजाम इबरतनाक मौत करार दे दिया। दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत न छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत से तनाज़े में हिमायत करने पर अज़रबैजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। इल्हाम अलीयव के साथ मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया बातचीत ताल्लुकात बाहमी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती में मुआविन साबित हुई है। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इआदा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मिल बैठकर और दलील से मसाइल का हल नागुज़ीर करार दे दिया। फैसल करीम कुंजी ने वाज़ेह किया कि बाहर से कोई मसीहा आकर मसाइल हल नहीं करेगा। अपना मुकदमा दलील के साथ रियासत के सामने पेश करना होगा। गालम गलोच और बदमाशी से कामयाबी नहीं मिल सकती। अली मकान की पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज करने की हिदायत। तहरीक से पहले प्लान तैयार कर लिया गया। बानी का कहना है, अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। अली मकान ने दावा किया कि बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी को 22 घंटे तक सेल में बंद रखा जाता है। जनाब स्पीकर, जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ एक्ट इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने पर अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को फरीक बनाया जाएगा। हुकूमती वुज़रा और अरकान के एहतजाज की फुटेज भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाने का फैसला।
सिविल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें जिला अदालतों को भेजने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया महाज खुल गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद अदालत में तलब। 2 जूनियर जजेस का बेंच बनाकर मुकदमात वापस जिला अदालतों को भेज दिए गए। जिन जजेस के पास अपीलें ज़ेरे समाअत हैं उनसे भी राय नहीं ली गई। कई मुकदमात 80% सुने जा चुके हैं। अब जिला अदालतों में मुकदमात को दोबारा समाअत शुरू होगी। इससे साइलिन को मुश्किलात होंगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क। लाहौर हाई कोर्ट में टीवी चैनल्स के 2 अरब रुपए के इश्तेहारात की अदायगी के लिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त। अदालत ने महकमा DGPR को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजारों के वकील की तमाम बिलों पर अलग अलग ऑर्डर करने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। कारोबार के दौरान 724 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दरियाए सवात से 7 दिन गुजरने के बावजूद लापता बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने अयूब ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी। NDMA का मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट। कुछ शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध में भी बारिश का इम्कान। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवे से पानी के अखराज के लिए 14 फुट दरवाजे खोले गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,520 फुट है। स्पिलवेज खुलने से पानी के बहाव में 2,60,000 से 2,70,000 क्यूसेक तक इजाफे का इम्कान। 8 मुहर्रम उल हराम को मुल्क भर में वफाह के पैकर हजरत अब्बास अलमदार की याद में जुलूस बरामद। मजालिस में हजरत अब्बास के मसाइब बयान किए गए। अज़ादारों ने मातम बर्पा करके सकाए सकीना को खराज अकीदत पेश किया। अज़ादारों के लिए जगह जगह ठंडे पानी और शरबत की सबीलों का इंतजाम। ईरान के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद 600 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबाइन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाजों का इंतजाम कर लिया गया। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत जमी बोस हो गई। 6 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक करार। मलबे में दबे 20 से 25 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। मलबे के नीचे से फंसे अफराद की जान बचाने की अपीलें। वाक़े में मुल्हिका इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं। स्नाकल की मदद से फंसे अफराद को बाहर निकाला गया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। एक दूसरे को तसल्ली देकर गम मिटाने की कोशिश। इलाके में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। PTMA से हैवी मशीनरी भी तलब। इंतजामिया की मदद के लिए रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। SBCA के मुताल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। गिरने वाली इमारत 50 साल पुरानी थी। खस्ता हाल करार देकर खाली करने का नोटिस दिया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी की जाँ बहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। वजीर आजम का इमारत गिरने से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। ऐसे हादसात से बचाव के लिए तवज्जुही बुनियादी हिकमत अमली बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर दुख का इजहार। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के बड़े गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड बाद फितनल खारिज हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। हसन खेल में ऑपरेशन 1 जुलाई की रात से 3 जुलाई तक जारी रहा। फितनल खारिज ने बड़े दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की प्रॉक्सीज की सरगर्मियां रोकने का मुतालबा।
सदर आसिफ अली जरदारी ने फितनल खारिज के दहशतगर्दों का कलाकामा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वजीर आजम ने कहा, बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितनल खारिज का अंजाम इबरतनाक मौत करार दे दिया। दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत न छोड़ने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत से तनाज़े में हिमायत करने पर अजरबैजान के सदर से इजहार तशक्कुर। इल्हाम अलीयोव के साथ मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान हालिया बातचीत ताल्लुकात बाहमी ताल्लुकात की मजीद मजबूती में मुआविन साबित हुई है। वजीर आजम ने सदर इल्हाम को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इयादा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मिल बैठकर और दलील से मसाइल का हल नागुज़ीर करार दे दिया। फैसल करीम कुंजी ने वाज़ेह किया कि बाहर से कोई मसीहा आकर मसाइल हल नहीं करेगा। अपना मुकदमा दलील के साथ रियासत के सामने पेश करना होगा। गालम गलोच और बदमाशी से कामयाबी नहीं मिल सकती। अली मकान की पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज करने की हिदायत। तहरीक से पहले प्लान तैयार कर लिया गया। बानी का कहना है, अवाम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। अली मकान ने दावा किया कि बानी पीटीआई जो जेल काट रहे हैं वो उनके मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी को 22 घंटे तक सेल में बंद रखा जाता है। जनाब स्पीकर, जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ एक्ट इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने पर अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को फरीक बनाया जाएगा। हुकूमती वुज़रा और अरकान के एहतजाज की फुटेज भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाने का फैसला। सिविल कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें जिला अदालतों को भेजने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया महाज खुल गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद अदालत में तलब। 2 जूनियर जजेस का बेंच बनाकर मुकदमात वापस जिला अदालतों को भेज दिए गए। जिन जजेस के पास अपीलें ज़ेरे समात हैं उनसे भी राय नहीं ली गई। कई मुकदमात 80% सुने जा चुके हैं। अब जिला अदालतों में मुकदमात को दोबारा समात शुरू होगी। इससे साइलिन को मुश्किलात होंगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क। लाहौर हाई कोर्ट में टीवी चैनल्स के 2 अरब रुपए के इश्तेहारात की अदायगी के लिए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त। अदालत ने महकमा DGPR को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजारों के वकील की तमाम बिलों पर अलग अलग ऑर्डर करने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। कारोबार के दौरान 724 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दरियाए सवात से 7 दिन गुजरने के बावजूद लापता बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने अयूब ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी। NDMA का मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट। कुछ शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी बारिश का इम्कान। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवे से पानी के अखराज के लिए 14 फुट दरवाजे खोले गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फुट है। स्पिलवेज खुलने से पानी के बहाव में 2,60,000 से 2,70,000 क्यूसेक तक इजाफे का इम्कान। 8 मुहर्रम उल हराम को मुल्क भर में वफाह के पैकर हजरत अब्बास अलमदार की याद में जुलूस बरामद। मजालिस में हजरत अब्बास के मसाइब बयान किए गए। अज़ादारों ने मातम बर्पा करके सक़ाए सकीना को ख़राज अक़ीदत पेश किया। अज़ादारों के लिए जगह जगह ठंडे पानी और शरबत की सबीलों का इंतजाम।
ईरान के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद 600 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। अरबाइन पर इराक के लिए 107 खुसूसी परवाजों का इंतजाम कर लिया गया।